हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने खेत से रूबरू कराने जा रहा हूं, जिसमें हमने सीजनली फसल उगाई हुई है, जिसमें हमारे गेहूं है, शुगर केन है, मस्टर्ड है। तो आज हम अपनी जो जानकारी है, जो अपना एक्सपीरियंस है, वो हम अपना वीट पे अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करेंगे कि हम अपनी कणक में क्या क्या कर रहे हैं, गेहूं में क्या क्या कर रहे हैं। ये जो आपने अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो, ये वीट की जो वैरायटी है 3086 वैरायटी है। बहुत अच्छी वैरायटीज़ है, हमने ज़्यादातर यही अपने खेत में लगाई हुई है। तो इसकी जो बिजाई हमने की थी वो लगभग 1 नवंबर को हमने इसकी बिजाई कर दी थी। बिजाई के टाइम हमने खेत को तैयार करने के बाद जो इसमें 48 केजी पर एकड़ का हमने बीज डाला था। किसान अपने हिसाब से डालते हैं अपने अपनी ज़मीन में, कहीं 40 केजी कहीं 50 केजी डलता है। तो हमने 47-48 केजी किले का बीज जो हमारा डला था, और उसके साथ जो हमने फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया था वो हमने 30 केजी DAP और 30 केजी हमने NPK यूज़ किया था। सभी किसान भाइयों को पता होगा कि इस बार जो DAP की शॉर्टेज चली थी, तो उसके लिए हमें शॉर्टेज की वजह से हमने इसमें NPK मिलाना पड़ा था। मगर दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। फसल आपके सामने है। 1 नवंबर की बिजाई है, जिसकी हाइट इस टाइम हमारी फसल की हाइट है जो 2.25 फुट प्लस हो चुकी है, और बहुत ही गहरी और हरे रंग की फसल है। तो हमने इसकी बिजाई करने के बाद जो हमने इसमें लगाना था पहला पानी, जो हमने इसमें कोर देनी थी, वो हमने लगभग इसकी 28 से 29 दिन के अंदर हमने इसकी कोर दबाई, इसमें पहला पानी दिया। तो इसका जो रीज़न क्या था कि 22-23 दिन में हमने जब इसकी जड़ें निकाल के देखी थी, तो इसमें जो मेन रूट्स हैं, जो मेन फुटाव है जड़ों का ऊपर वाली साइड, जो गांठ बन के आना शुरू होता है, वो आना शुरू हुआ था। तो हमने 5-7 दिन का वेट किया ताकि रूट्स अच्छे से नीचे फैल जाएं। जिसके बाद पानी देने के बाद फसल एकदम अच्छा फुटाव लाती है और उसमें गहरे अच्छे गल्ले बनने शुरू हो जाते हैं, अगर नीचे रूट्स प्रॉपर विकसित हो चुकी हों। अगर पहला पानी हम थोड़ा टाइम से लगा देंगे तो वो रूट्स विकसित ना होने के कारण फसल जो पीलेपन में रुक जाती है और उसका फुटाव अच्छा नहीं हो पाता। तो जो हमने पहला पानी लगाने के बाद 5-7 दिन बाद हमने इसमें शुरू करनी थी यूरिया। तो हमने इसमें 1 बैग यूरिया खाद का फर्स्ट टाइम हमने डाला, मगर उसके साथ हमने जो माइकोराजा 4 केजी ग्रोथिंग प्रोटेक्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें उसका देखने को मिला। हमने इसमें 4 केजी 1 बैग यूरिया के साथ माइकोराजा इसमें डाल दिया था, और उसके 1 हफ्ता बाद हमने इसमें हर्बिसाइड स्प्रे करना था, जिसके लिए हमने इसमें गुल्ली डंडा तो नहीं था, और अलग से जो खरपतवार थी उसके लिए हमने इसमें एल ग्रीप यूज़ किया, ड्यू पॉइंट कंपनी का एल ग्रीप। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उसका भी इस बार। मगर कोई भी आप नदी नाशक हर्बिसाइड कोई भी स्प्रे करते हो तो आपके खेत में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, इतनी नमी होनी चाहिए कि आपके पैर अच्छे से उसमें रखे जाएं, तब आपको वो चीज़ अच्छे से स्प्रे दे, जो रिज़ल्ट देगी वो अच्छा देगी, और मौसम प्रॉपर खुला होना चाहिए। इन बातों का मेरे किसान भाई ख्याल रखें। बाकी ज़्यादातर आजकल किसान हाईटेक हो चुका है, बहुत समझदार है। तो उसके बाद फिर हमने जो दूसरा इसमें खाद डाला है वो हमने डाल दिया इसमें 45 दिन पे, और इसके साथ साथ हमने इसमें शुरू किया फिर स्प्रे, फर्टिलाइज़र स्प्रे, जो कि बहुत ज़रूरी है। जितना यूरिया खाद आम किसान समझता है कि धरती में देना ज़रूरी है, आजकल यूरिया से अच्छा ऊपर स्प्रे जो केमिकल्स आते हैं, जो इसकी जो खाना पूर्ति हर एक, जो आयरन है, मिक्सर है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, सल्फ़र है, जो भी तत्व हैं वो इसके पूरे करते हैं, तो उसका स्प्रे होना ज़रूरी है। जिसके लिए हमने 2 किलो यूरिया, 2 केजी मैग्नीज़ 30.5%, 1 किलो जिंक 21% और 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, इन चारों चीज़ों का घोल बना के हमने 6 पंप हाथ वाले पर एकड़ का स्प्रे किया है, जिसका रिज़ल्ट हमें 8 से 10 दिन के बाद मिलना शुरू हुआ, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। जो हमने इस पर स्प्रे किया उसका जो रिज़ल्ट इतना अच्छा था कि फसल पूरे हरेपन में आ गई और फसल का फुटाव 2 गुना बढ़ गया। तो ये चीज़ करने के बाद मेरी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप जितना नीचे यूरिया डालना समझते हो ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी फसल पे 2 या 3 स्प्रे इन चीज़ों के ज़रूर करें। मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और इन सब चीज़ों के आप स्प्रे ज़रूर करें। और इसके साथ साथ हमारी फसल जो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो इसमें हमें
थोड़ा नुकसान देखने को मिला। जो अभी आपने एक गोल घेरा देखा होगा वो उसी चीज़ का है। ज़्यादा हाइट लेने की वजह से और लगातार बारिश होने की वजह से फसल गिरना शुरू हो गई थी, तो जिसके कारण हमने उस चीज़ को वहाँ से जो गिरी हुई फसल थी जहाँ पे गिरना शुरू हो गई थी उसे हमने काट दिया था। काटने से वो दोबारा साथ में मिक्सअप हो चुकी है और अच्छा फुटाव ले रही है। और इसके साथ मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप अपनी फसल का ट्रीटमेंट है जो उसकी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखें, अच्छे से ट्रीट करें अपनी फसल को। ज़्यादा नमी बरकरार होने की वजह से, ज़्यादा नमी होने की वजह से अभी इसमें फंगस भी आएगी, तो हम इसके ऊपर सिस्टेमिक फंगीसाइड स्प्रे ज़रूर करेंगे और सभी किसान भाइयों को करना चाहिए। सिस्टेमिक फंगीसाइड स्प्रे बहुत ज़रूरी है। और वो किसान जिनका धान का एरिया है, जीरी का, पैडी का एरिया है, जहाँ पे बारिश होने की वजह से पानी नहीं पी रही धरती, वो किसान अपनी धरती में, अपनी फसल में अगर 3 बार यूरिया डाल रहे हैं तो वो उसके साथ सल्फ़र ज़रूर डालें, जो कि बहुत ज़रूरी है। सल्फ़र 3 से 4 केजी पर किले का, 5 किलो पर किले का आए बार यूरिया में 2 या 3 बार आप सल्फ़र ज़रूर डालें, ताकि नीचे जो है थोड़ा उसके धरती के रोम खुल सकें और वो पानी को अपने अंदर समा सके और जिससे आपकी फसल ख़राब ना हो। इन चीज़ों का ख्याल रखें। गेहूं में कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-4 चीज़ों का ख्याल रखें। यूरिया टाइम पे दें, पानी टाइम पे लगाएं, और इसके साथ जो इसके मेन चीज़ है, जो हम आलस की वजह से या मौसम ख़राब की वजह से जो हम मिस कर रहे हैं, जो ऊपर जो केमिकल्स फर्टिलाइज़र्स के स्प्रे होने होते हैं, जिसके साथ साथ पौधा जो है वो पोषक तत्व अपने ले सकता है और सिस्टम में सीधा डायरेक्टली स्प्रे होने की वजह से जो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसे मिस ना करें। 2-3 स्प्रे आप प्रॉपर मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक और यूरिया के आप अपनी फसल में ज़रूर दें। नैनो यूरिया का भी रिज़ल्ट अच्छा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये सस्ता और टिकाऊ साधन है, इसे ज़रूर आप यूज़ करके देखें और अपनी फसल की फिर आप रंगत देखना, अपनी तंदुरुस्ती देखना फसल की। अगर आप समृद्ध होंगे, फसल अच्छी होगी, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो मैंने आज आपसे ये बातें शेयर करनी थी। आप अपने कमेंट ज़रूर बताना मेरी फसल आपको कैसी लगी और आपकी फसल का क्या हाल है ये भी बताना। और अच्छी वैरायटी बोएं, अच्छे से उसकी देखभाल करें। अभी मेरी थोड़ी सी मेहनत के कारण आप मेरी फसल देख रहे हो। इस टाइम मेरी फसल जो उसकी रंगत है, उसका रंग है, वो सुभान अल्लाह है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी फसल मेरी चली हुई है। परमात्मा करे आगे भी मैं आपसे वीडियो शेयर करता रहूँगा इस फसल के लिए। अभी आप मेरी फसल का रंग देख सकते हैं, तो ये कुछ अपनी मेहनत और कुछ अच्छे से इसकी देखभाल करने का नतीजा है। जो इसमें देखिए पत्तियाँ कितनी साफ़ सुथरी हैं और कोई इस पर पीलापन नहीं है, बिल्कुल फसल तंदुरुस्त है। सो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अपना और अपना ख्याल रखें, फसल का ख्याल रखें। जय हिंद।